Hello students, BA part third. Today our topic is graphical presentation of data. आंकड़ों का बिंदु रेखीय प्रदर्शन. Okay. So without wasting much time, we should start this video on this topic, graphical presentation of data. Okay, students. सामाजिक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य संकलित तथ्यों तथा आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करना होता है जिससे अधिक से अधिक व्यक्ति उन्हें समझकर किसी विशेष क्षेत्र में होने वाले नवीन परिवर्तन अथवा वास्तविक स्थिति को सरलता से समझा जा सके। इस कार्य के लिए साधारणतया दो विधियां कार्य में लाई जाती हैं। नंबर 1 सारणियों का निर्माण तथा नंबर 2 चित्रों का निर्माण। ओके। यह सच है कि सांख्यिकीय सारणियों के द्वारा भी तथ्यों को जो फैक्टर्स होते हैं उनको हम व्यवस्थित कर सकते हैं और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत भी कर सकते हैं। लेकिन इन सारणियों की सबसे बड़ी कमी क्या है? वो ये है कि इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्य अक्सर बहुत नीरस और अरुचिकर होती है। एक व्यक्ति जब तक किसी सारणी का बहुत सूक्ष्म रूप से अध्ययन नहीं करता है, वह सारणी के आधार पर अंकों से स्पष्ट होने वाले अर्थों को कठिनता से ही समझ सकता है। कभी कभी जनसाधारण की यह धारणा बन जाती है कि सारणियों के रूप में प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का केवल एक भ्रमजाल होता है जिसका व्यवहारिक जीवन में कोई भी महत्व नहीं होता है। यही कारण है कि आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण को अधिक सरल, सुबोध तथा प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सांख्यिकीय सारणियों के साथ ही विभिन्न प्रकार के रेखा चित्रों, दंड चित्रों तथा अनेक दूसरे तरह के चित्रों के उपयोग को आवश्यक समझा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है चित्रमय प्रदर्शन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। चित्र यद्यपि बहुत व्यापक शब्द है जिसमें सभी प्रकार के चित्रमय प्रदर्शन का समावेश किया जा सकता है, लेकिन प्रस्तुत विवेचन में चित्रमय प्रदर्शन के अंतर्गत हमारा अभिप्राय मुख्य रूप से रेखा चित्रों, ग्राफ तथा दंड चित्रों, बार डायग्राम्स की उपयोगिता तथा इनकी प्रकृति को स्पष्ट करना ही है। तथ्यों का प्रदर्शन करने के लिए चित्रों का निर्माण अनेक उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। नंबर 1 चित्रों के निर्माण का सर्वप्रमुख उद्देश्य संकलित तथ्यों को अधिक सरल और आकर्षक रूप से प्रस्तुत करना होता है। साधारणतया संकलित तथ्य अपनी प्रकृति से इतने नीरस और जटिल होते हैं कि इन्हें सरल रूप से प्रस्तुत किए बिना जनसाधारण को इनके प्रति आकर्षित नहीं किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है चित्रमय प्रदर्शन का दूसरा उद्देश्य चित्रों द्वारा विभिन्न तथ्यों को तुलनात्मक प्रकृति को स्पष्ट करना होता है। एक अवलोकनकर्ता चित्रों को देखकर किन्हीं भी तथ्यों की समान और असमान विशेषताओं को सरलता से समझ लेता है। नंबर 3 पॉइंट है किसी विशेष घटना अथवा समस्या से संबंधित घटती हुई अथवा बढ़ती हुई प्रवृत्ति को प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित करना भी चित्र निर्माण का प्रमुख उद्देश्य होता है। नंबर 4 पॉइंट है चित्र रचना का उद्देश्य अनुसंधान कार्य को भी सरल बनाना होता है। किसी अनुसंधान से संबंधित क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को यदि चित्रों अथवा मानचित्रों की सहायता से कार्य की रूपरेखा समझा दी जाती है तो अनुसंधान कार्य करना अधिक सरल हो जाता है। नंबर 5 पॉइंट है वर्तमान समय में चित्रों का एक प्रमुख उद्देश्य होता है कि विभिन्न तथ्यों का प्रभावपूर्ण ढंग से जन सामान्य में प्रचार करना भी है। चित्र रचना के यह सभी उद्देश्य इतने महत्वपूर्ण होते हैं
कि सामग्री के प्रस्तुतिकरण को आकर्षक और प्रभावपूर्ण बनाने के लिए चित्रों के उपयोग को अपरिहार्य माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा चित्रों की उपयोगिता अथवा महत्व, यूटिलिटी ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम। ओके, अकॉर्डिंग टू मोरेनो ने चित्रों की उपयोगिता को स्पष्ट करते हुए बताया है कि जिस प्रकार हमारे सामने एक मानचित्र का एक विशाल देश का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है, उसी तरह चित्र एक दृष्टि में संख्यात्मक और जटिल आंकड़ों का संपूर्ण अर्थ स्पष्ट करने में अत्यधिक सहायक होते हैं। डायग्राम्स की उपयोगिता का ही परिणाम है जो कि आज विभिन्न प्रकार के अनुसंधान कार्य तथा प्रचार के क्षेत्रों में इसका प्रयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। सभी सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में चित्रों द्वारा आंकड़ों को प्रदर्शित करके उन्हें सरल, आकर्षक और बोधगम्य बनाने का प्रयत्न भी किया जाता है। वार्षिक बजट प्रस्तुत करते समय आय और व्यय के वितरण को दिखाने के लिए चित्रों की रचना इसलिए की जाती है जिससे समाचार पत्र पढ़ने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी सरलता से यह समझ सके कि बजट की प्रकृति कैसी है। इस प्रकार जनसंख्या संबंधी आंकड़ों, मूल्य सूचकांक, विभिन्न कार्यक्रमों पर होने वाले तुलनात्मक व्यय तथा विभिन्न प्रकार की समस्याओं में होने वाले परिवर्तन आदि को स्पष्ट करने के लिए चित्रों का उपयोग करना लाभप्रद समझा जा सकता है। चित्रों का निर्माण इस आधारभूत मान्यता पर आधारित है कि एक चित्र 1000 शब्दों के बराबर होता है। वास्तव में चित्रों की अपनी एक पृथक भाषा और अभिव्यक्ति भी होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें चित्रों की उपयोगिता को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है, जैसे तथ्यों को सरल बनाने में सहायक, सिंप्लीफाइंग द डेटा एंड अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। थर्ड पॉइंट है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। फोर्थ है टाइम सेविंग एंड फिफ्थ है कन्वीनिएंट फॉर मेमोरी एंड सिक्स पॉइंट है हेल्पफुल इन रिसर्च एंड प्रोपेगेंडा एंड 7 पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रेडिक्शंस एंड 8 पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमीडिएट अफेयर्स। ओके, दैट इज द ऑल पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ डायग्राम। ओके, तो नंबर 1 पॉइंट है तथ्यों को सरल बनाने में सहायक, सिंप्लीफाइंग द डेटा। जैसा कि स्पष्ट किया जा चुका है कि सांख्यिकीय तथ्य अपनी प्रकृति से नीरस और जटिल होते हैं, लेकिन चित्रों के द्वारा इन्हें सरल बनाया जा सकता है। चित्रों के द्वारा कठिन से कठिन तथ्य भी इतने सरल प्रतीत होते हैं कि उन्हें हम सरलता से समझ सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पीवी यंग के अनुसार चित्र सांख्यिकीय तथ्यों के विशाल समूह को स्पष्ट और बोधगम्य बनाने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होते हैं। सेकंड पॉइंट है प्रस्तुतिकरण का आकर्षक व प्रभावशाली माध्यम, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव मीडिया ऑफ प्रेजेंटेशन। चित्र अपनी प्रकृति में इतने आकर्षक होते हैं कि व्यक्ति अनिश्चित रूप से भी उनके द्वारा दर्शाए गए तथ्यों की ओर आकर्षित होता है। इसके द्वारा विभिन्न तथ्यों को इतनी प्रभावशाली ढंग से प्रेजेंटेशन की जाती है कि देखने वालों के मस्तिष्क पर उनकी गहरी छाप अंकित हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन कंपैरिजन, तुलना में सहायक। चित्रों के माध्यम से तुलनात्मक स्थिति को बहुत सरलता से प्रदर्शित किया जाता है। अंकों तथा वाक्यों के द्वारा यदि दो स्थितियों के बीच तुलना की जाए तो उसे समझना बहुत ही सरल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय की बचत, टाइम सेविंग। बड़ी बड़ी संख्या, तालिका अथवा वाक्यों को देखकर केवल निष्कर्ष निकालना कठिन ही नहीं होता, बल्कि इसके लिए बहुत अधिक समय को भी आवश्यकता दी जाती है। इसके अलावा चित्रों को सामान्य रूप से देखकर बहुत कम समय में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मरण की सुविधा। सांख्यिकीय आंकड़े नीरस होने के कारण अधिक स्मरणीय नहीं होते हैं। दूसरी ओर चित्रों के रूप में प्रस्तुत और रुचिकर, आकर्षक होने के कारण व्यक्ति के मस्तिष्क में जल्दी ही अंकित हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन रिसर्च एंड प्रोपेगेंडा, अनुसंधान तथा प्रचार में सहायक।
एक अनुसंधानकर्ता तथ्यों को केवल रोचक और आकर्षक रूप में प्रस्तुत करने के लिए चित्रों का निर्माण ही नहीं करता है, बल्कि अनुसंधान को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी चित्रों की सहायता ली जाती है। इसके अलावा किसी प्रचार कार्य में संबंधित तथ्यों को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत करने के लिए चित्र विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्पफुल इन प्रिडिक्शन, पूर्वानुमान में सहायक। चित्रों के द्वारा जब किन्हीं तथ्यों का प्रदर्शन किया जाता है तो वर्तमान के आधार पर भविष्य का पूर्वानुमान लगाना सरल हो जाता है। उदाहरण के लिए यदि चित्र के द्वारा 1971, 1981 तथा 1991 में जनसंख्या के आकार को प्रदर्शित किया जाए तो घटती हुई बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखकर यह सामान्य अनुमान लगाया जा सकता है कि 2001 में जनसंख्या का आकार क्या हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमीडिएट अफेयर्स, तात्कालिक दशाओं का बोध। किसी विशेष समस्या अथवा विषय से संबंधित नवीनतम सूचनाओं को बहुत संक्षेप में स्पष्ट करने के लिए चित्र अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होते हैं। ओके, so thank you for watching my YouTube channel. Thank you so much.